नमस्ते स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे जल्दी से खत्म हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अभी आपको जो शेडेड रीजन दिख रहा है वो किसकी तरह दिख रहा है? ये पूरा सेमी सर्कल है। अब देखो शेडेड रीजन में ये भी पार्ट है, किसी किसी बुक में कुछ अलग फिगर होगा, किसी किसी बुक में, ये पुरानी बुक का फिगर है, नई बुक का फिगर अलग होगा। सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। अभी आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अब चेक करो, आपके पास क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। ये जो पी आर है वो है 7 सेंटीमीटर, ये जो आपका पी क्यू है वो है 24 सेंटीमीटर। तो आप उससे पाइथागोरस से आप ओ आर निकाल सकते हो, सॉरी क्यू आर। अगर आप क्यू आर निकालोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थियरम, क्या होगा? आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हमें तो आर क्यू स्क्वायर ही फाइंड करना है। पी आर स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर। तो ये आपको पता है कि कितना होगा? 625। तो आर क्यू आपका कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। मैंने आर क्यू क्यों फाइंड किया पता है? क्योंकि सेमी सर्कल जो आप उसका एरिया फाइंड करोगे उसके लिए आपको रेडियस तो चाहिएगा। तो देयरफॉर ये जो आर क्यू है वो आपका डी की तरह दिखेगा, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा? 25/2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और एक बात बताओ, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ। इसकी बेस और हाइट कौन सी लोगे? तो जो 90 डिग्री बना दे वो। तो क्या होगा? आर पी इंटू पी क्यू। ठीक है, तो देयरफॉर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू देखो कुछ स्पेसिफाई नहीं करी गई है, तो 22/7 लोगे। आर की वैल्यू क्या थी? 25/2 इंटू 25/2 और इंटू हाफ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाय 2 था। और माइनस क्या करोगे? हाफ इंटू बेस है 7 इंटू हाइट है 24, इसको कट कर दोगे 12 हो जाएगा। अरे कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा, इसको कट करोगे सिर्फ 11। सो 11 इंटू 25 जा 625, 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28, और 12 7 जा कितना हो जाएगा? 84। 11 इंटू 625 कितना होगा? 6600, 6600 प्लस 11 इंटू 25 275, 6875 if I am not wrong, yeah if I am not wrong इतना ही होगा। डिवाइड बाय 28 माइनस 84। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 28। एलसीएम लोगे कितना आएगा? जल्दी से एलसीएम लेके बताओ। 28 इंटू 84, आंसर आया 648। तो 6875 माइनस 648, 28 इंटू 84, 28 इंटू 84, 2352, सॉरी 2352। ठीक है, उसको आप किस से माइनस कर दो? 6875 से। तो इसका आंसर आएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लिया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20। अब देखो आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन मतलब ये पोर्शन। अब उसमें आप देखोगे ना, तो दो सर्कल है वो भी कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों ओ से आ रहे हैं, दोनों एंगल 40 डिग्री है। छोटे वाले सेक्टर की रेडियाई 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सेक्टर की रेडियाई है 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। चलो अब इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। कैसा कैलकुलेशन करोगे? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा, कौन सा सेक्टर? ओ ए सी ओ, माइनस छोटा सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी ओ। अब एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर क्या है? अब मान लो मैं उसकी रेडियाई को
बड़े वाली रेडियाई को 14 सेंटीमीटर मानता हूँ और छोटे वाली रेडियाई को 7 सेंटीमीटर R2 मानता हूँ, और थीटा दोनों के लिए देखो 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर वन स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस छोटा वाला सेक्टर पाई आर टू स्क्वायर थीटा बाय 360, कॉमन क्या निकालोगे, पाई थीटा बाय 360 क्या हो जाएगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 40/360, आर वन स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको कट करोगे 9। अब बेटा आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना, 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, 7 का स्क्वायर 149 होता है, दोनों को माइनस करोगे उसमें आप बहुत लंबे हो जाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7। तो इसका आंसर क्या आएगा 22/7 इंटू 1/9, 14 माइनस 7 इज 7 एंड 14 प्लस 7 इज 21। 9 इसको 3 से कट करो, ये 3 से कट हो गया, 7 7 कट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 66/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं ये 7 आएगा ना, 7 आएगा। देखो मैंने लास्ट वीडियो में एक गलती कर दी थी वो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, तो ऐसे छोटी छोटी गलती होती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है गलती, तो आप गलती मत करिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अब देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो आपको देख के सबसे पहले क्या स्ट्राइक होता है, भाई ये एक तो स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्कल्स को माइनस कर दो तो काम हो जाएगा ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ सेमी सर्कल है या नहीं। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ए बी है वो किसकी तरह काम कर रहा है, डायमीटर की तरह काम करेगा। डायमीटर ऑफ व्हाट, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ए बी लो या ए डी लो, ए डी ले लेते हैं, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और ये दोनों सेमी सर्कल सेम होंगे। सो ए डी हमारे पास कितना है 14 और डायमीटर होता है 2r, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो उसके बेस पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 2 टाइम सेमी सर्कल का क्या होगा पाई स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, 14 स्क्वायर इज 196 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकला 7 इंटू 7, 7 7 कट कर दो, 196 माइनस 22 7 जा 154, माइनस करोगे आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर has been drawn with a vertex O of an equilateral triangle। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये 60 डिग्री हो गया, बराबर है, और पूरा शेडेड रीजन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो देखो एक सिंपल सी बात समझो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पहला क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, बराबर, ये एक टाइप का सेक्टर भले बड़ा है, ब्रैकेट ब्रैकेट में ऐसा लिखना हो तो मेजर लिख लो। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360। देखो ये बड़ा है ना, अभी थीटा की जगह आप 60 डालोगे नो डाउट। अब देखो √3/4 साइड कितनी है आपके पास 12 स्क्वायर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस पाई की जगह पे 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 6 इंटू 6, 360 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 अपॉन 360, इसको और इसको कट करोगे ये हो जाएगा 60, √3/4 ये हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 4 और 12 कट कर दो 3, प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 300/60, इसको कट करोगे ये ऊपर हो जाएगा 5, 6 5 जा 30, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 12 3 जा 36 √3 प्लस 6 5 जा 30 एंड 22 जा
660/7 और आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू दी नहीं हुई है इसलिए एज इट इज, आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, बट हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर उसकी साइड है, अ क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर निकाल लिया है, और बीच में एक सर्कल भी निकाला है जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन। तो आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट मतलब पता है थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और सर्कल के लिए डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो उसकी भी आर कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो उसकी साइड कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखने का, शेड नहीं दिया हुआ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से क्या माइनस करना है 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर 4 टाइम्स। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर बाय 4, और आप थीटा की जगह 90 डालोगे तो आंसर वही आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइड कितना है आपके पास, चलो पहले लिख लेते हैं, साइड का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, साइड कितनी दी हुई है 4 का स्क्वायर माइनस 2, पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है नहीं, 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है हाँ 1 का स्क्वायर, तो 4 मतलब 16 का 4 का स्क्वायर है 16, 16 माइनस 44/7, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 16 7 जा 112 माइनस 44/7, 42 माइनस करोगे आंसर आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। 6th क्वेश्चन कट है बिकॉज उसमें थीटा की जगह 120 डिग्री लेना पड़ेगा, और वो आपको सिलेबस में से कट हो चुका है इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो स्क्वायर है उसकी साइज है 14 सेंटीमीटर। अभी एक्चुअली स्क्वायर है ना, वो किससे बना हुआ है, 2 रेडियस से बना हुआ है, एक रेडियस इसकी और एक रेडियस इसकी, आया ना, वो तो बोल दो बेटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज, AB जो है ना वो 2 रेडियस से बना हुआ है, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2R, देयरफॉर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर आप चेक करो, अब आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है तो प्रैक्टिकली बेटा आप क्या लगा सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लगा सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, उसमें से आप क्या कर दो, चार चार क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दो। सर क्वाड्रेंट्स क्यों, सबका बेटा एंगल कितना होगा 90, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ ABCD तो पता है साइड का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, 4 4 कट, साइड है 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 into 7 कैंसिल कर लो, 196 माइनस 22 7 154, आंसर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है ये, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। इसको मैं ऐसे ऐसे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सेमी सर्कल पार्ट है, ये भी सेमी, जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट होगा क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर प्लेट्स, ये कितना दिया हुआ है 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। अब देखो ये जो अंदर वाला है वो सेमी सर्कल है, तो ये जो 60 मीटर है वो किसकी तरह, किसके लिए काम करेगा, डायमीटर ऑफ द इनर पार्ट। तो इसमें आपका रेडियस कितना हो जाएगा
30 मीटर हो जाएगा। क्यों 30 मीटर? डायमीटर 60 है तो ये रेडियस क्या हो जाएगा 30 मीटर। उसको मान लो मैं R2 ले रहा हूँ। क्यों बताता हूँ। जो ये आपका ट्रैक है ना उसकी टोटल लेंथ है 106 मीटर, उनके बीच की जो विड्थ है वो है 10 मीटर, तो ये भी विड्थ कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ से आप ये जो उसका रेडियस फाइंड करोगे तो 30 + 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। 30 तो यहाँ तक है, तो बाहर वाला जो ये है ना इसको मैं R1 मानता हूँ। ये बाहर वाला सेमी सर्कल उसकी रेडियस 40, क्यों? क्योंकि 30 तो ऑलरेडी था प्लस 10 मीटर का विड्थ। ठीक है, तो अब हम सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। हाँ, दूसरी बात, नाम देना है तो दे दो, A B C D E F G H P Q R और S। नाम दे दिए। अब देख लो, आपके पास ए बी कितना दिया हुआ 106 मीटर, विड्थ आपके पास ए ई कितनी दी हुई है 10 मीटर दी हुई है, R1 आपको कितना लिया 40 मीटर और R2 आपने कितना लिया 30 मीटर। अब सबसे पहले हाँ ये चीज क्लियर होगी। अब सबसे पहले तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक फाइंड करेंगे। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक ऑफ इनर एज, डिस्टेंस अराउंड ट्रैक ऑफ इनर एज, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले इनर एज मतलब EF कितना दिया हुआ है 106 प्लस ये सेमी सर्कल है कौन सा वाला छोटा। एक और बात बताओ, जो ये है वही साइड होगा, तो छोटा वाला सेमी सर्कल का होता है πr1, स्क्वायर नहीं πr1, टोटल का 2πr, तो सेमी सर्कल का πr1 प्लस वापिस ये होगा 106 प्लस वापिस ये क्या हो जाएगा πr1, 106 प्लस 106 212 प्लस पाई 2πr1 212 प्लस 2 into 22/7 into R1 is equal to 40। तो 212 प्लस कितना हो जाएगा ये 22 2 जा 44, 44 into 4 is 1760/7। अब LCM ले लो, LCM आप लोगे तो 212 into 7 1484 प्लस 1760 करो तो उसका आंसर आएगा 3244/7 मीटर। ठीक है, कुछ भी दिक्कत किसी को? ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रैक। कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक? चलो मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, 40 नहीं लेना है, यहाँ पे 30 आएगा। वही सोचो आंसर में क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ, इनर ट्रैक की बात चल रही है ना इसलिए 30 आएगा। तो 44 into 30 तो 1320 into 7 और प्लस ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2804। हाँ, अब देखो एरिया फाइंड करना है। अब मुझे बताओ ये आपको क्या दिख रहा है रेक्टेंगल, जो यही एरिया वही नीचे का एरिया, और ये आपको क्या दिख रहा है बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, जितना वो है इतना ही यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस क्या एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 106 into 10, क्योंकि लेंथ देख लो ना बेटा उसकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल इज πr1 square by 2 माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज πr2 square by 2। 2 ये कितना हो जाएगा 1060 प्लस इसमें से π/2 कॉमन निकाल लो, r1 square माइनस r2 square 1060 π/2 मतलब 22/7 और 2 नीचे ही है, r1 square 40, 40 का स्क्वायर 1600, r2 square 30, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2
1060 प्लस 22/7 इंटू 2 और ये हो जाएगा 700। इसको कट कर दो 100, इसको कट करो 11, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1060 प्लस 1100, तो 2 इंटू 2160, इसका आंसर आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। डन। So area of the track is this. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है OA 7 सेंटीमीटर है, तो OB भी 7 होगा, OC भी 7 और OD भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। OC भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना 7 सेंटीमीटर। दूसरी बार मुझे एक चीज बताओ, ये सारे क्वाड्रेंट्स है, मतलब ये क्या बनाएंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्वेश्चन में ये बोला है। तो अब सबसे पहले देख लो, OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, it is radius जो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, एंड OD एक्ट एज क्या कर रहा है, वो डायमीटर की तरह काम कर रहा है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। सो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल उसको मैं कैपिटल D नाम दे रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर, तो उसकी कैपिटल R कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है अब, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। सुनना बेटा अभी, अब जो हमें ये पोर्शन फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे बेटा सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा ABC। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल तो हमारे पास क्या है पाई R, पाई कैपिटल R स्क्वायर। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ठीक है, पाई स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो 90 डिग्री ये है, तो ये उसका क्या हो जाएगा हाइट और ये उसका हो जाएगा बेस OC और AB, तो इंटू OC इंटू AB। पता चला ये ऐसा ट्राइंगल है, ये उसका बेस, ये उसका 90 डिग्री है, तो ये जो पोर्शन है इतना वो उसका हो जाएगा बेस और ये उसका हो जाएगा हाइट, या आप दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है पक्का। अब देखो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2, प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और R की वैल्यू 7 इंटू 7/2, माइनस हाफ, OC कितना है 7 और AB कितना है 14, इसको कट करो, इसका आंसर आएगा 7, इसको कट करो 7 7 कैंसिल, इसको कट करो 11, ये कैंसिल और ये हो जाएगा 11। यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 7/2, यहाँ पे बचा 11 इंटू 7 और यहाँ पे बचा 7 इंटू 7, तो आंसर क्या आएगा 11 इंटू 7/2 प्लस 11 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 7, देख लो है ना। और इसको आपको कैलकुलेशन करना है, आप जो भी कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 77/2 प्लस 77 माइनस 49 प्लस इसका आंसर आएगा 28, 28 2 जा 56, ठीक है 56 प्लस 77, 22 जा 56, 6 and 7 13, carry 1, 5 and 7 12, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, 43 मिनट्स ही हुई है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो भी कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, विद ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ सेंटर। तो अभी एक बात बताओ, ये हमारा और ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, मतलब इस बार जो साइड है वो किसके इक्वल है, यार AB इज इक्वल टू 2R, AB साइड है और हमें साइड ही फाइंड करनी है। आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दिया 17320.5, √3 की वैल्यू भी देखो दी हुई है 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखो
इसके और इसके पॉइंट में कितने का डिफरेंस है? 4 पॉइंट। ये 7 के पहले और ये 0 के बाद है 4 पॉइंट। तो इसको और इसको कट करोगे तो ये ऑब्वियस है आंसर कितना आएगा? 4 जीरो। 4 ऊपर चला जाएगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 40,000। ये हो गया साइड स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? देखो 17320.5, अगर आप चाहे तो इसको नीचे लेके जाते तो 1.73205। देखो ये 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.73205 इंटू 10,000, तो ये दोनों कट हो जाते हैं और 10,000 बता। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का 2 और 0000 तो 200। अब ये जो साइड है आपकी, बट ए बी इज इक्वल टू किसकी तरह है? 2r की तरह है, और 200 इज इक्वल टू 2r। r की वैल्यू कितनी हुई? 100 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक खुली हो या डायग्राम बना लिया हो तो आपको पता चल जाएगा। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लेंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, सेक्टर में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल ABC क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो हमारे पास दिया हुआ है 17320.5 माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर क्या देगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये कैंसिल हो जाएगा 120 से। तो 17320.5 बराबर है, पाई की जगह पे क्या लेना है? दिया हुआ है 3.14। तो 3.14 100 का स्क्वायर, थीटा की जगह पे 60, यहाँ पे 120, ये हो गया 2। तो 17320.5। अब देखो ये 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 3.14, 31400/2, और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको होमवर्क में दे दूं बेटा, एक क्वेश्चन ट्राई करना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ट्राई खुद से करना। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? स्क्वायर में से देखो कितने डिजाइन है? 9 डिजाइन है, और हर एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल तो मिल ही जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे साइड नहीं दी हुई है। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो देयरफॉर आप ए बी क्या लिख सकते हो? अब देखो ये जो है वो एक डायमीटर है, ये जो है वो दूसरा डायमीटर है, और ये जो है तीसरा डायमीटर है। तो ए बी इज इक्वल टू 3D लिख सकता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू 3D की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2r। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6r। r की वैल्यू डाल दो, मतलब ए बी मिल गया। फिर आपको पता है क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देना है। तो ए बी इज इक्वल टू 6 इंटू 7 42 सेंटीमीटर। ये आपका एक होमवर्क, ठीक है? प्लीज फॉर मी एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया? OACB इज अ क्वाड्रेंट और सर्कल विद सेंटर O, क्वाड्रेंट विद सर्कल विद सेंटर O, जिसमें उसकी रेडियस दी हुई है 3.5, मतलब ओ भी उसकी रेडियस हो जाएगी। OD कितना हो जाएगा? OD है 2 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले OACB फाइंड करना है, क्वाड्रेंट, ठीक है, हो जाएगा। और फिर शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए क्या करोगे? क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल को माइनस कर दोगे। क्वाड्रेंट है मतलब ये थीटा 90, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सारा काम हो गया। आंसर क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। क्या उसका फॉर्मूला? देखो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 सीधा लिख सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? 3.5 है। 3.5 है मतलब उसको मैं 7/2 इंटू 7/2 लिख सकता हूँ, और इंटू 1/4 वो तो 4 के लिए आएगा। तो इसको मैं 7/2 सेंटीमीटर भी लग सकता हूँ ना, तो ऊपर ही लिख लो। आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो 7 7 कैंसिल, 2 और 11 कैंसिल, तो 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? शेडेड रीजन का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDO। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या निकला 77/8। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDO मतलब क्या होगा हाफ, बेस क्या होगा 3.5 मतलब 7/2 और हाइट क्या हो जाएगी 2, 2 कैंसिल कर दो 77/8 माइनस 7/2 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो 77/8 28/8 27 मतलब 50 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ OABC इज स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो OB क्या है OB इज अ रेडियस ये आपकी रेडियस और OA दिया हुआ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। देखो लास्ट केस में रेडियस गिवन थी इस केस में रेडियस नहीं है तो हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज आप बताओ समझ तो पा रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चीज बताओ कि भाई आपके पास OABC इज अ स्क्वायर तो क्या मैं बोल सकता हूँ OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल OAB चेक करो आप क्या बोल सकते हो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है OB स्क्वायर मतलब उसको मैं R स्क्वायर नाम ले लेता हूँ। OA क्या है आपका 20 का स्क्वायर OB क्या है 20 का स्क्वायर तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर। बस छोड़ दो यहाँ से R निकालने की जरूरत नहीं क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ बिकॉज आपको फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब देखो आर स्क्वायर डायरेक्ट इधर पुट कर लेंगे तो फिर कोई भेजा मारी नहीं वरना वापस आप इधर से आर निकालो फिर उधर स्क्वायर करो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और सॉरी 3.14 दिया हुआ है इसलिए वही लेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 400। अब देखो 20 का स्क्वायर 400/4 कितना आ जाएगा आंसर 100 तो 3.14 इंटू 2 इंटू 100 माइनस 400 so 314 into 2 628 minus 400 answer is 228 centimeter square। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क में किया था ना अभी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया स्टार्टिंग का थर्ड या फोर्थ। क्या करना है बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस R1 देखो बड़ा 21 सेंटीमीटर है R2 देखो छोटा 7 सेंटीमीटर है और थीटा दोनों के लिए सेम आएगा तो बड़े सेक्टर में छोटा माइनस कर दो इसलिए आपको ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है प्लीज डू दिस फॉर मी होमवर्क इतना मेरे लिए करना ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके इट्स अ गुड क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनिएगा ABC इज अ क्वाड्रेंट। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P इसको मैं नाम देता हूँ D मतलब ये ABDC एक क्वाड्रेंट है। BC को डायमीटर लेके हमने एक सेमी सर्कल बनाया मतलब BPC क्या है BPC is a semicircle तो BDC क्या हो जाएगा आपका BDC is a segment। तो देखो सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस कर दोगे तो आपको ये पोर्शन मिल जाएगा ना। अब सेगमेंट फाइंड करने का तो फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ सेक्टर ये हमारा AC कितना है AC हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ये थीटा 90 डिग्री है वो तो कोई दिक्कत नहीं है बट सेमी सर्कल के लिए हमें क्या चाहिएगा रेडियस चाहिएगा आया ना तो बोल दो नाउ in triangle ABC by Pythagoras theorem BC square is equal to AB square plus AC square। BC square AB कितना है 14 का स्क्वायर और AC कितना है 14 का स्क्वायर सो BC square is equal to 2 times 14 का स्क्वायर।
therefore रूट उस साइड जाएगा तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू 14 का स्क्वायर बाहर तो 14 निकला और ये रूट 2 हो जाएगा। आप बोलो सर लास्ट क्वेश्चन में आपने आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, आर फाइंड नहीं किया, तो यहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज वहां पे आर था और यहाँ पे BC एज ए डायमीटर है, BC इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो 14 रूट 2 डायमीटर मतलब 2r ले लो, तो 2 और 14 को कट कर दो तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 रूट 2 सेंटीमीटर आएगी। अब r मिल गया तो अभी सीधा फॉर्मूला डालना है, क्या फॉर्मूला डालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब भी जल्दी से बताओ क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। और इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं क्योंकि स्मॉल आर हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 14 सेंटीमीटर इसके लिए, बराबर, ठीक है। तो क्या होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, क्या होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताओ, पाई कौन सा आर लोगे, हम बोल रहा हूँ वापिस कैपिटल आर लेंगे, डी कैपिटल आर, तो क्या लोगे पाई आर स्क्वायर बाय 2, और एरिया ऑफ सेगमेंट तो आपको पता है क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कौन सा है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है क्वेश्चन में, ABC, क्या बेटा ABC। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360, क्वाड्रेंट भी है तो सीधा पाई आर स्क्वायर भी 4 भी लिख सकते हो, सेक्टर की जगह पे आप सीधा क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में दिया है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर बाय 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इनटू बेस AC और हाइट AB, पाई है 22/7, स्मॉल आर की कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, 7 रूट 2 का स्क्वायर, 7 रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस पाई 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू 14 इंटू 14/4 प्लस हाफ AC की वैल्यू 14 और AB की वैल्यू 14। अब देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 11/7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ये कैंसिल हो गया 2, ये 2 से कैंसिल करो और इसको कैंसिल करो 11, तो 11 इंटू 14 प्लस ये इसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा 1 इंटू 14, इसको कट कर दो, तो 11 इंटू 7 2 जा 11 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 14 प्लस 14 7 जा 98, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है बिकॉज एक्सरसाइज खत्म करनी है, ओके 2 मिनट और लगेगी, पहले इतना लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी करा हुआ है, हमें एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करनी है, मैं मान लो इसको नाम देता हूँ A, इसको B, इसको C और इसको D, इस रीजन को नाम देता हूँ 1 और इस रीजन को नाम देता हूँ 2, क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, अगर इस स्क्वायर में से मैं सेमी सर्कल को माइनस करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1, और इस सेमी सर्कल को माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2। अब बताओ 1 और 2 दोनों सेम है या अलग है, सेम होंगे, तो स्क्वायर में से 1 और 2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे डिजाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1, वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, स्क्वायर के अंदर जो भी होता है तो क्वाड्रेंट ही हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रीजन 1 क्या होगा, स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, तो क्या है उसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 8 का स्क्वायर माइनस 22/7, आर इज 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 8 का स्क्वायर है 64, जो साइड होगा वही रेडियस होगा। 32/7 64/4 किससे कट करोगे, 16 से। 60 माइनस 64 माइनस 22 16 जा 22 16 जा 130 सॉरी 320 and 352/7। 64 7 जा 468 माइनस 352/7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 114/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 114/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, किसी को कुछ प्रॉब्लम। हाँ गलत हो गया, 448 आएगा, वही सोचो कहाँ पे गलती हो रही है। तो इसका आंसर आएगा 98। डन। तो जितना एरिया ऑफ रीजन 1 है वही क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 भी कितना हो जाएगा 98/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 एंड 2। एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 एंड 2 कितना हो जाएगा 98/7 प्लस 98/7। ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 98 एंड 98 98 होगा 96 होगा 90 96 96 96 96 96 96 96। तो ये कितना हो जाएगा 192/7। 7 प्लस 7 14 नहीं होगा 192/7। ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 192/7। 64 7 का क्या होगा 448 माइनस 192/7 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 248 एंड 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। डन। तो फाइनली यहाँ पे ये चैप्टर और ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया। सिर्फ करना 3 चीज़ है, पहले डायग्राम देखो, डायग्राम में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो देखो, और तीसरा स्टेप वो फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू पुट कर दो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो आप 2 बार 3 बार 4 बार करिएगा तो ही होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम में गलती करोगे, मिस्टेक करोगे ही फॉर श्योर, प्लस माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में। तो आपकी स्पीड बढ़े उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, स्टडी वेल, टेक केयर। अब इसके बाद ऐसा होगा तो हम एक और चैप्टर मैथ्स का उठा लेंगे, साइंस का वो सरप्राइज होगी, क्योंकि हमारे अभी 2 ही चैप्टर मैथ्स में बाकी है 13 14, और 3 चैप्टर साइंस में बाकी है। तो साइंस से ऐसा होगा तो उठा लेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन स्टडी वेल, टेक केयर बेटा।